पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है। देखिए, रातों रात में आज मैं अपने सुबह-सुबह रत्नेश के साथ मैं फ़ोन लाइन पर रत्नेश मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कल क्या-क्या घटना हुई बिहार की राजनीति में। रत्नेश, अब मीटिंग का दौर शुरू हो गया है लगता है। पहले झटके का दौर था, वो तो अभी भी जारी है और अब मीटिंग का दौर तमाम दलों में शुरू हो गया है। क्या हो रहा है? देखिए, आरजेडी ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि क्या करना है। जी, जी। जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक माहौल इस वक्त बना हुआ है कि तेजस्वी यादव से नीतीश की मुलाकात हुई है। नीतीश किसी भी वक्त महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। जी, जी। जेपी नड्डा नीतीश कुमार के मन मिजाज को भांपने के लिए पहुंचे हुए थे और कल देर रात जेपी नड्डा जो है वो दिल्ली वापस चले गए नीतीश कुमार का मन मिजाज भाप करके। वो मतलब अब जाकर के दिल्ली में मंत्रणा करेंगे कि क्या करना है। लेकिन इधर आरजेडी पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। एक से बड़े एक दिग्गज नेताओं को प्रदेश कार्यालय बुलाया गया था। कल एक बैठक की गई थी। इस बैठक में कई विधायक थे। विधायक के अलावा अगर देखा जाए तो साथ में जो एमएलए लड़ चुके हैं, एमपी का चुनाव जो लड़ चुके हैं, जी, उनको भी बुलाया सांसदों गया को था। कॉल किया गया था। सांसदों को भी बुलाया गया था। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की एक चिंता बढ़ाने के लिए आरजेडी ने एक प्रयोग कहीं ना कहीं किया है कि क्या करने वाली है भाजपा। नीतीश कुमार अगर आना चाहते हैं तो क्या वो हमारे लिए कोई संदेशा दे दें। क्या नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ उटपटांग इस तरीके से बयानबाजी कभी कभी होता है कि हो जाता है अचानक से, तो वो बयानबाजी हो जाए जिससे हमें एक ब्राउनी पॉइंट मिल जाए। तो ये कहीं ना कहीं राजद की एक रणनीति है और इस रणनीति के हिस्से में हो सकता है कि नीतीश कुमार की किसी नेता से, किसी प्रवक्ता से मतलब जल्दबाजी में बयान निकल जाए, इससे कयासों के बाजार गर्म हो जाए। लेकिन देखिए, कल की जो बैठक है, ये बैठक एक तरफ जहां इसका ब्राउनी पॉइंट लेने की कोशिश की जा रही है, वहीं तेजस्वी यादव की यात्रा की तैयारी भी की जा रही है। आपने ही कल का एक खबर किया था, उसमें बताया था कि 45 जगहों पर प्रभारियों को नियुक्त किया गया है आरजेडी की तरफ से। तेजस्वी यादव कुशवाहा की और यात्रा, भूमियारों को एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है रत्नेश। जी, तेजस्वी यादव को मतलब बिहार में यात्रा पर निकलना है। जातीय कार्ड तेजस्वी यादव खेल रहे हैं बिहार में। कुशवाहा और यादव एक होंगे, इस बारे में बयानबाजी वो खूब कर रहे हैं। तो इसको लेकर के काफी चर्चाएं चल रही हैं। प्रभारियों को नियुक्त किया गया है आरजेडी की तरफ से, जो तेजस्वी यादव की यात्रा में जब जाएंगे तो किस तरीके से तैयारी करना है, नीतीश कुमार के कार्यकाल को किस तरीके से उन्हें प्रेजेंट करना है, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के कल एक बैठक बुलाई गई थी। लेकिन इस बैठक में एक चर्चा ये भी हुआ है कि अगर नीतीश आते हैं या फिर उनके मन को टटोला जा रहा है कार्यकर्ताओं को, क्योंकि आपको पता है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता नाराज काफी ज्यादा हो जाते हैं जब नीतीश कुमार पलटते हैं या फिर तेजस्वी यादव जब नीतीश के साथ चले जाते हैं। एक तरफ जहां विपक्ष में रहते हैं तो जदयू की बुराई करते हैं, जैसे ही चुनाव आता है दोनों साथ हो जाते हैं। तो उनके लिए मतलब बड़ा मतलब विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है। तो ये जनता कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के लिए भी कहीं ना कहीं ये बैठक बुलाई गई है। जाना जा रहा है कि नीतीश अगर आएंगे तो क्या हो सकता है आरजेडी के अंदर। लेकिन सब मिला जुला कर अगर देखा जाए तो एक ही बात है कि वो बैठक सिर्फ इस वजह से बुलाए थे कि तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो रही है, आप तैयारी करवाइए। तेजस्वी यादव का फोन आता है कि जगदानंद जी तैयारी कराइए, कार्यकर्ताओं को बुलाकर इधर तो टास्क। हम मीटिंग कर ही रहे हैं, राहुल के साथ सेटिंग भी हो गई है रत्नेश दिल्ली में। देखिए, राहुल गांधी के साथ सेटिंग इस बात को लेकर के हो रहा है कि 2025 का चुनाव है, तो जी। कांग्रेस का उसमें क्या रोल रहेगा। महागठबंधन में आपने देखा 24 के चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जहां एक तरफ बिहार के सटे राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार में लगे थे, तो बिहार में उनकी गैर मौजूदगी थी, वो बिहार में नहीं थे। राहुल गांधी कितनी सभाएं किए हैं बिहार में, गिन चुन के अगर देखा जाए तो मात्र 3 से 4 उन्होंने सभाएं किया है। जी, 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 एक बार बिहार आए हैं। एक बार बिहार मतलब 2 बार बिहार वो आए हैं, एक भागलपुर में आए हैं, एक जगह और आए हैं, 2 जगह जी, आए थे। जी, जी, जी। तो वो कहीं ना कहीं अब इसमें एक मंथन किया जा रहा है, एक तैयारी जो है वो की जा रही है कि कैसे वो किया जाए। वही बात नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद की स्थिति की है कि अगर नीतीश कुमार को अगर मान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि नीतीश आ जाए इधर, ममता बनर्जी अगर चाहते हैं कि नीतीश कुमार इधर आ जाए, तो क्या कांग्रेस की सहमति होगी, क्या कांग्रेस इस पर सहमति देगा। ये भी राहुल गांधी का मिजाज जो है वो टटोलने के लिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सोनिया गांधी का मिजाज क्या है। तो वो कहीं ना कहीं एक सेटिंग करने गए हैं। जो अधूरा नीतीश कुमार का एग्रीमेंट था
उस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर होता है कि नहीं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि कल हो सकता है, 9 तारीख है, 9 तारीख को या फिर आज ही देर शाम में तेजस्वी यादव दिल्ली से लौट आए, क्योंकि 10 तारीख को 10 तो उनका तारीख को कार्यक्रम उनकी यात्रा है। यात्रा भी है। तो आज शाम में या आज देर रात या फिर कल शाम तक वो राजधानी में पटना में वापस लौट आएंगे। तो इसकी बड़ी तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी से सेटिंग कहीं ना कहीं की जा रही है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, मन मिजाज उनका क्या है, इसको लेकर के तेजस्वी लगातार बैठक भी कर रहे हैं। अच्छा रत्नेश, जेपी नड्डा आ गए, चले गए, मंत्रिमंडल की चर्चा खूब हो रही है, क्या बात हुई है सीएम नीतीश से? देखिए, जेपी नड्डा जो है वो मतलब नीतीश कुमार के मन और मिजाज को भांपने के लिए पहुंचे हुए थे कि नीतीश के मन में चल क्या रहा है। अचानक से ये जो मुलाकात का दौर था, मुलाकात हुआ तेजस्वी यादव से। हालांकि ये तो एक मतलब अगर देखा जाए तो ये मुलाकात चूंकि संवैधानिक पद था, उस पद को भरने के लिए विपक्ष की एक भूमिका होती है। उसमें नीतीश कुमार गए थे तेजस्वी यादव से, मतलब नीतीश कुमार ने बुलाया था, तेजस्वी को मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि इसकी वैकेंसी करनी है। इसके अलावा कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो जब ये खबर चला पूरे मीडिया में, तो अचानक से अमित शाह तक जब खबर पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि भाई जल्दी जाइए, भरोसा नहीं है इन पे, कब क्या कर दें। पता चला रात में फोन करते हैं तो कहते हैं कि नहीं सब ठीक है, अगले दिन ये जाके इस्तीफा दे देते हैं। तो इसके लिए क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जाइए पता कीजिए। क्योंकि कार्यक्रम भी था जेपी नड्डा का 2-3 जगह पे, तो उस कार्यक्रम के बहाने आपने देखा 1.5 घंटे तक नीतीश के आवास पर मुलाकात होती है। तो ये मुलाकात अपने दल बल के साथ वो इसलिए कर रहे थे ताकि नीतीश के मन में चल क्या रहा है ये जानना चाहते थे जेपी नड्डा। अंतर नीतीश ने अपना जो मिजाज था वो व्यक्त कर ही दिया है, खुले मंच से व्यक्त कर दिया। हालांकि तब भी नीतीश के बातों पर उतना भरोसा नहीं रह गया है। रत्नेश, आपने खबर की थी कि जब जब ऐसा बोलते हैं तब तब संभावनाएं और बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं स्थिति है। लेकिन आप इतना तय मानिए कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी चर्चा चल रहा है बिहार के तमाम अब जगहों पर। हमने आपको कल ही सुबह में खबर बताया था कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के खूब चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि ये सब कुछ अभी कयासों के बाजार में है, ये अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। क्योंकि 25 का चुनाव है, 30 ऐसे मंत्री हैं बिहार में, अभी मात्र 30 ही मंत्री हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 36 मंत्री होते हैं बिहार में, बिहार सरकार में। 6 मंत्रियों का सीट अभी तक खाली है। तो उन 6 मंत्रियों को कहाँ पे सेट करना है, मैंने कल ही आपको बताया कि शंकर सिंह अब जदयू के समर्थन में आ गए हैं। शंकर सिंह के अलावा कई ऐसे विधायक है जिनमें नाराजगी है, तो विधायक भागे नहीं, देर समय हो सकता है कि आरजेडी में भाग जाए, महागठबंधन में ना चला जाए। तो उनको रोकने के लिए भी, विधायकों को रोकने के लिए जो 6 सीटें हैं, उन 6 सीटों पर वैकेंसी होगी मंत्रिमंडल में। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि कई ऐसे मंत्री जिनकी छुट्टी भी हो सकती है। तो ये एक संभावनाएं बनाई जा रही हैं बिहार के राजनीति में 25 के चुनाव से पहले। हालांकि देखना अभी दिलचस्प है कि कब होता है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के हुआ है। लिस्ट थमा दिया गया है जेपी नड्डा को नीतीश कुमार की तरफ से कि आप इनको भाजपा से बोलिए कि ये हट जाए साइड में। अच्छा रत्नेश, 48 घंटे से हम नजर बनाए हुए जेपी नड्डा बिहार आए, जो भी गतिविधियां हो रही है, कल जेपी नड्डा 8 बजे दिल्ली रवाना होंगे, दिल्ली चले गए, क्या संदेश लेकर गए हैं बिहार से? सब कुछ ठीक ठाक नहीं है जी, यही एक संदेश आप मान के चलिए, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जाकर के वो मंत्रणा करेंगे, बातचीत करेंगे मोदी साहब से, और मंत्रणा करके ये कहीं ना कहीं मोदी को बताएंगे कि बिहार में मतलब नीतीश जी को लेकर के थोड़ा सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ भी कर लेते हैं तो हमें भी तैयारी रखनी होगी। लेकिन आप इतना तय मानिए, भाजपा इतनी आसानी से नीतीश कुमार को छोड़ेगी नहीं। अगर नीतीश भागते भी हैं तो ललन सिंह और संजय झा के माध्यम से जो 12 सांसद हैं उनके, उन पर निगाहें रखेंगे। ऑपरेशन लोटस हो सकता है। जी जी रत्नेश, पान समाज का क्या? पान समाज भी अब काफी आक्रोश में नजर आ रहा है, क्या होने वाला है रत्नेश आज? देखिए, पान समाज को एक झटका मिल गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जिस तरीके से 2015 की उस अधिसूचना को रद्द किया गया जिसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग ईबीसी से ताती तटवा जाति को हटा करके अनुसूचित जातियों की सूची में पान जाति के साथ मिला दिया गया। अब इसको लेकर के काफी नाराजगी है पान समाज के अंदर। आपने देखा कि पटना के सड़कों पे बीते दिनों भी पान समाज के बड़े नेता हैं, आईपी गुप्ता अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और ताती ततवा समाज को लेकर के लगातार आवाज उठाते रहते हैं। न सिर्फ ताती ततवा बल्कि पान समाज को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। अब ये जो फैसला था, इस फैसले पर देखिए कि कई जगहों पर रिजल्ट जो है रुक गया।
बीपीएससी से जो TRE 3 का रिजल्ट है, टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम का, वो भी रुक गया, तो उससे परेशानी हो रही थी। तो उनकी आवाज को लेकर के एक बार फिर आज देखिए कि 11 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू होगा। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हुए 5 समाज के नेता दिखेंगे, बड़े बड़े 5 समाज के नेताओं का जमावड़ा लगेगा। तो ये अपने हक की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। 5 समाज एक ऐसा समाज है जिसमें आप कहीं ना कहीं कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया 5 समाज के किसी व्यक्ति को, तो उन्होंने गुस्से में एनडीए गठबंधन को वोट करा दिया। तो मोदी जी और नीतीश कुमार को बिहार में जिताने में 5 समाज का बड़ा हाथ है। तो मुझे लगता है कि आज एक आंदोलन करेंगे और इस मामले को मुझे लगता है नीतीश और राज्यपाल से मिल करके ये लोग अपने बातों को रखेंगे कुछ। जी रत्नेश, तो वहाँ की भी जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी खबरें रहेंगी, आप वहाँ पर मौजूद रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहाँ से दर्शकों को बताऊंगा क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए, तमाम मुद्दों पर फोन कॉल पे ही आज हमने चर्चा की। फिलहाल आज की जो भी बिहार में राजनीतिक घटनाएं होंगी या जो भी होगा उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आप ये मानिए कि जेपी नड्डा जो भी संदेश लेकर गए हैं उसमें इतना तय है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।